हेलो गाइस, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेंट्रल डोग्मा, डीएनए पैकेजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम खुद इसको बना के बताते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 4 शुगर्स, ठीक है। शुगर्स बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। और इसके ऑपोजिट भी 4 ही बनाएंगे शुगर्स। 1 2 3 4, ठीक है। ये आ गई हमारी शुगर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ट्रायंगल में आता है फॉस्फेट, ठीक है। तो हम फॉस्फेट बनाएंगे 1 2 3, तीन ही ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। 2 3, ओके। ट्रायंगल में ठीक है। ये होता है हमारा 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ऑपोजिट में अलग हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 प्राइम और यहाँ आ जाएगा 3 प्राइम। तो आ रहा है समझ। अब हम बनाएंगे इसके बेस पेयर्स, ठीक है। ये है हमारे बेस पेयर्स। तो ए के ऑपोजिट हमेशा आता है टी, टी के ऑपोजिट ए, और जी के ऑपोजिट आता है सी, और सी के ऑपोजिट आता है जी, ठीक है। तो इतना आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब जो ए और टी और ए है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जी और सी में होती है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी और जी में भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो कुछ ये आ गया बेस पेयर, ओके। ये आ गया बेस पेयर। ये आ गई हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आ गए हमारे शुगर। ये हमारा फॉस्फेट, ओके। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है फॉस्फेट, नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। और थर्ड है बेस पेयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डीएनए हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। फर्स्ट पॉइंट तो आ गया इसकी फुल फॉर्म। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये तो आपको भी पता होगा, 9th से पढ़ के आ रहे हैं आप। सेकंड पॉइंट बोलता है द स्टैंड ऑफ डीएनए इज़ हेलिकल। जो इसका स्ट्रक्चर है वो हेलिकल है, ठीक है। और एवरी सिंगल स्टैंड है वो बनाता है राइट हैंडेड कॉइल, ठीक है। क्या बनाता है? राइट हैंडेड कॉइल। ये मेन लाइन है, मेक राइट हैंडेड कॉइल।
थर्ड पॉइंट बोलता है द पिच ऑफ ईच हेलिक इज़ 3.32 नैनोमीटर और it has about 10 nucleotides. It has about 10 nucleotides. ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। हम डायग्राम में देखते हैं, पहले इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और जो डिस्टेंस है टू बेस पेयर का, ठीक है, वो है 0.34 नैनोमीटर, ओके। और बेसिकली जो डीएनए है वो एक्सटेंड कर सकता है अराउंड 2.2 मीटर, ठीक है। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि जो डिस्टेंस है टू बेस पेयर का वो है 0.34। तो ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं बेस पेयर का, ठीक है। तो ये कितना है 0.34 और ये जो डीएनए पूरा एक्सटेंड हो सकता है 2 मीटर, ओके। अब हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा है क्या? ये ऐसी प्रोसेस है जिस इन विच डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। द प्रोसेस इन विच डीएनए आरएनए प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। मतलब डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट हम नीचे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। जब डीएनए से आरएनए बना तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, 12th में ही है। मीन्स डीएनए से आरएनए बना तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बना तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन, ओके। इफ़ आरएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है, आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। ये मेन पॉइंट है। और डीएनए से डीएनए बना तो उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ओके। और डीएनए से आरएनए बना तो उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए से प्रोटीन बना तो उसको बोलते हैं राइबोज, ठीक है। तो ये था सेंट्रल डोग्मा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग है क्या? सबसे पहले इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये इट इज़ अ प्रोसेस इन विच जो टाइटली पैक्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसको फिट किया जाता है इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ द सेल में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए इज़ द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दे आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। और दे आर आल्सो इन द वायरस, ठीक है। वायरस में भी होता है ये डीएनए पैकेजिंग। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आरएनए का। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है क्या? द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज़ फंक्शनली सेम एज डीएनए, ठीक है। जो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है उसका फंक्शनली सेम है डीएनए, उसका फंक्शन जो है वो सेम है डीएनए की तरह, ठीक है, आरएनए का। और जो इसमें डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज़ इन द प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए। डीएनए में हमने पढ़ा कि उसमें होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और देयर इज़ प्रेजेंट राइबोज शुगर इन आरएनए। और आरएनए में आरएनए में प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर और डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज। बस उसमें डीएनए में डीऑक्सी लग गया और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और आरएनए का किससे बना होता है? आरएनए इज़ मेड अप ऑफ वन पॉलीन्यूक्लाइड सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब बात करेंगे हम पॉलीन्यूक्लाइड होता क्या है। पॉलीन्यूक्लाइड, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मीन्स मैनी,
न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अब हम कुछ इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हेयर आल्सो बेस पेयरिंग इज प्रेजेंट इन आरएनए। तो यहाँ CUG, C के साथ हमेशा G आता है, U के साथ A और G के साथ C। ओके, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर बेस पेयरिंग। ठीक है, यहाँ की हो रही है इंटरमोलिक्यूलर बेस पेयरिंग हो रही है। ओके, ये है अमीनो एसिड, तो इसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूमेटिक एसिड। तो यहाँ क्या है, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 gives H2N सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ RNA। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा सारे टॉपिक्स। तो इसके नोट्स आप बना लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक। हैव अ गुड डे।